द्वापर युग का युद्ध, या यूं कहे कि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, जिसके पहले ना कभी इतना बड़ा युद्ध हुआ था और ना ही कभी होगा, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। और कर्ण महाभारत के एक ऐसे महानायक थे क्योंकि अधर्म के साथ होते हुए भी धर्म के पाठ सिखा गए, और जिनके दान करने की क्षमता और उनकी वीरता से स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण भी बहुत उन्हें पसंद करते थे। और अगर आज मैं आपसे पूछूं महाभारत में आपके सबसे फेवरेट एक्टर कौन था, तो ज़्यादातर लोग कर्ण के ही नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज ये पावरफुल वीडियो दानवीर कर्ण के जीवन के बारे में है। द्वापर युग के समय में राजा सुरसेन की पुत्री थी पिता, जिन्हें हम कुंती के नाम से जानते हैं। और एक दिन सुरसेन के राज्य में गुरु दुर्वासा आए, जो कि उस समय में बहुत ही सिद्ध और पावरफुल गुरु थे। तो कुंती के पिता सुरसेन ने अपनी पुत्री कुंती से कहा, तुम गुरु दुर्वासा का बहुत ही अच्छी से ध्यान रखना और कोई भी परेशानी उन्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो गुरु दुर्वासा बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनका क्रोध बहुत ही भारी था और उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन था। तो कुंती देवी ने गुरु दुर्वासा की बहुत खूब सेवा की और उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया। इससे गुरु दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और एक मंत्र वरदान में दे दिया, जिसके उच्चारण से वो जिस देवता का अंश का पुत्र चाहे उसे प्राप्त कर सकती थी। तो एक दिन माता कुंती ने अपने वरदान का प्रयोग ये सोचकर किया कि ये काम करेगा भी या नहीं, और फिर उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण सूर्य देव का नाम लेकर किया। तो सूर्य देव उनके सामने आ गए और अपने अंश से उत्पन्न एक अनोखा पुत्र, जिसने सूर्य कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था, उसे माता कुंती को सौंप दिया। लेकिन माता कुंती का विवाह न होने के कारण समाज में बदनामी के डर से उन्होंने अपने कलेजे पे पत्थर रख के उसे खुद से अलग कर दिया और उस छोटे से बच्चे को एक फूल भरी टोकरी के साथ अश्व नदी में छोड़ दिया। और यहीं से कर्ण की स्ट्रगल भरी जिंदगी का शुरुआत हुई। वो टोकरी गंगा और जमुना को क्रॉस करते हुए अंग किंगडम, जो कि आज का एशियन बंगाल है, वहाँ पर सूतों की परिवार अधिरथ नंदन और राधे को टोकरी मिली और उन्होंने कर्ण को गोद ले लिया और राधा ने उसका पालन पोषण कर कर उन्हें बड़ा किया, जिसके कारण उनका नाम कुंती पुत्र न होकर राधे कहलाया। और आज भी दुनिया उससे राधे पुत्र के नाम से जानती है। और स्वयं सूर्य देवता का अंश होने के बावजूद उनका पालन पोषण किसी राजा के यहाँ नहीं बल्कि एक शूद्र परिवार में हुआ था। इसलिए हम कर्ण को सबसे अनलकी वॉरियर भी मानते हैं। लेकिन राधे ने भी कर्ण को कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी है, उन्हें बहुत प्यार से बड़ा किया। लेकिन कर्ण थे तो क्षत्रिय और वो बचपन से ही धनुष के बड़े प्रेमी थे। उनकी किस्मत में वॉरियर बनना ही लिखा था। और उस समय एक ही सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल था, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का था। तो एक दिन कर्ण धनुष विद्या की शिक्षा पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उन्हें अपना शिष्य बनाने की विनती की। लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया, वो सिर्फ राजघराने के राजाओं को ही शिक्षा देंगे और सूतों को क्षत्रिय शिक्षाओं का कोई अधिकार नहीं है। ये कहकर कर्ण को वापस भेज दिया। उसके बाद कर्ण बहुत ही दुखी और परेशान हो गए। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने की तीव्र इच्छा लिए हुए हर गुरु हर ब्राह्मण के पास पहुँचे, लेकिन सब ने यही बात कहकर उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया और उनके अरमानों के ठेस पहुंचाकर उन्हें वापस भेज दिया। तब कर्ण पहुँचे गुरुओं का गुरु सबसे महान भगवान परशुराम के पास, क्योंकि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के भी गुरु थे। लेकिन परशुराम भी ब्राह्मण थे और वो भी सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा देते थे। और कर्ण के मन में ये डर था, अगर इन्हें भी ये पता चल गया कि वो शूद्र है तो वो भी शिक्षा देने से मना कर देंगे। तो कर्ण ने सोचा कि अगर शिक्षा पानी है तो या मैं ब्राह्मण या तो क्षत्रिय बन के उनके पास जाऊं। तो कर्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान परशुराम के पास पहुंचा और उन्होंने स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जो कि बहुत ही हाई लेवल की शिक्षा थी।
और यही एक बड़ा रीजन था जो कर्ण को हराना इम्पॉसिबल था। जब कर्ण की सारी शिक्षा पूरी हो गई तो एक दिन भगवान परशुराम और कर्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी भगवान परशुराम को नींद आ गई और वो कर्ण के गोद में सो गए। जब वो सो रहे थे तभी एक बिच्छू आकर कर्ण के जांघों में काटने लगा था। कर्ण को बहुत दर्द हो रहा था पर वो हिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी गुरु की नींद टूट जाएगी और वो लहूलुहान हो गए। तभी परशुराम की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघों से खून बह रहा है। तभी वो समझ गए इतनी सहनशीलता क्षत्रिय और ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तो उन्होंने कर्ण से पूछा, कौन हो तुम? तो कर्ण ने कहा, मैं शूद्र हूँ। और तभी भगवान परशुराम ने कर्ण से कहा, झूठ से ली गई हुई शिक्षा कभी भी फलित नहीं होती है और जिस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हें एक शिक्षा की जरूरत होगी उस वक्त तुम इस शिक्षा को भूल जाओगे। भगवान परशुराम के द्वारा दिया गया हुआ ये कोई श्राप नहीं था बल्कि एक सिद्धांत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कर्ण की हार की सबसे बड़ी वजह बनेगी। और कर्ण भगवान परशुराम से क्षमा मांग के वहां से चले गए। और दूसरी तरफ पांडवों और कौरवों की भी शिक्षा पूरी हो गई और गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में बहुत बड़ा आयोजन रखा, ये देखने के लिए उनके द्वारा सिखाए गए शिक्षाओं में कितनी काबिलियत है। सबसे पहले दुर्योधन, सहदेव, फिर नकुल, युधिष्ठिर, भीम आए और लास्ट में जब अर्जुन मैदान में आए तो उनकी धनुष के टंकार से सब चकित रह गए। उनकी विद्या को देखकर सबकी आंखें उन्हीं के ऊपर टिक गई। सबको देखकर यही लग रहा था गुरु द्रोण ने जो वादा किया था कि अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे वो आज पूरा हो गया। और गुरु द्रोण ने ये घोषित कर दिया कि अर्जुन से बड़ा दुनिया में कोई धनुर्धर नहीं। जब बात विश्व की आ गई तो कर्ण को मौका मिल गया इस योजना में उतरने का, क्योंकि जब तक बात कौरवों और पांडवों की थी तब तक तो ठीक था, लेकिन विश्व को चुनौती देने वाले अर्जुन के सामने परशुराम शिष्य कर्ण खड़े हो गए थे। लेकिन तभी कृपाचार्य उठ खड़े हो गए, तुम इस सभा के हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि तुम शूद्र हो। अब कर्ण परेशानी में पड़ गया, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर उनके पास खुद का कोई राज्य भी होता तभी इस योजना में वो शामिल हो सकते थे। और तभी दुर्योधन ने कर्ण की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, जिससे कर्ण का नाम अंगराज कर्ण पड़ा। जिसके बाद अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर कंपटीशन हुआ। कर्ण ने अर्जुन की करारे टक्कर दी और अर्जुन की हालत खराब होती जा रही थी। अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कर्ण को ये कैसे आ रहा है। बहुत भारी कंपटीशन चल रहा था। तभी सूरज डूबने का समय हो गया और कंपटीशन को वही रोक दिया गया। इस दिन के बाद कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से बहुत जलने लगे और ये कंपटीशन रियल लाइफ में लागू हो गया। उस दिन कर्ण ने दुर्योधन को पूरे दिल से आभार प्रकट किया और दुर्योधन को उसी समय वचन दे दिया कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। फिर कर्ण और दुर्योधन के बीच बहुत गहरा मित्रता हो गई। फिर कुछ दिनों बाद द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन दोनों शामिल थे, लेकिन प्रथम विजेता कर्ण थे। लेकिन द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी और जब उनको पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है तो उन्होंने उनसे विवाह करने से मना कर दिया और कर्ण की बहुत ही बेइज्जती की और फिर कर्ण वहां से चले गए। उसके बाद अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीत लिया और यहाँ एक बहुत बड़ी वजह मिल गई। कर्ण जिससे द्रौपदी और अर्जुन से नफरत और ज़्यादा करने लगा। कर्ण की जिंदगी श्रापों से भरी हुई थी। एक बार जब वो जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे, उनसे एक गाय की हत्या हो गई जो कि एक ब्राह्मण की गाय थी। ब्राह्मण गौ हत्या देखकर कर्ण को श्राप दे दिया कि तुम जिस तरह असहाय जानवर की मृत्यु की है तुम भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और उन्हें धरती माता से भी श्राप मिला था। एक बार एक बच्चे की घी की शीशी नीचे गिर गई थी और वो रो रही थी। तभी कर्ण ने धरती पर तीर से वार करके
वो घी वापस ले लिया था और बच्चे को दे दिया। कर्ण की इस वार से धरती माता क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण से कहा कि किसी एक के मदद करने के लिए दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, और जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। और यही कारण था जब कर्ण अंतिम समय में अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, उनके रथ का पहिया बार बार जमीन में धंस जा रहा था। अब जब युधिष्ठिर को खांडवा प्रदेश दे दिया गया था, वहाँ की जमीन कुछ बंजर थी, लेकिन पांडवों ने वहाँ पर भी अपने साम्राज्य को बहुत ही खूबसूरत बना दिया और हर चीज की सुविधा अपने राज्य में बना ली। तब दुर्योधन ने ये सब देखा तो उसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो बचपन से ही उनके मामा शकुनी से प्रभावित था। लेकिन कर्ण को शकुनी बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, या कहे तो कर्ण को छल कपट बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन शकुनी नहीं माना। उसने पासे के खेल के लिए युधिष्ठिर को इनवाइट किया, क्योंकि शकुनी के पासे उसका बात सुनते थे। क्योंकि इसका एक ही रीज़न है, शकुनी की पासे उनकी पिता के अस्थियों से बना हुआ है। इसके बाद युधिष्ठिर एक एक करके सारी चीज़ें हार गया। अपना राज, अपना मान, अपना वो हर एक चीज़ हार चुके थे, और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और दुर्योधन ने दुशासन को भेजा और उसने द्रौपदी को भरी सभा में घसीटते हुए लेकर आया और उसका चीरहरण करने का कोशिश करने लगा। द्रौपदी के साथ दुशासन, दुर्योधन, यहाँ तक कि कर्ण ने भी गलत व्यवहार किया। कर्ण ने अपने अपमान के बदले में इतना भला बुरा बोल दिया, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं था, और यही एक बड़ी वजह बन जाती है जिससे कर्ण गलत साबित होते हैं। उसके बाद पांडवों का 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो गया, और अब पांडव और कौरव दोनों तरफ से निश्चय हो गया था कि युद्ध तो होना ही है। तो अब महाभारत शुरू होने वाली थी। तो कर्ण की शौर्य देखकर इंद्र भगवान डर गए थे, क्योंकि अर्जुन उनके वंश थे और उन्हें पता था कर्ण को इस कवच और कुंडल के साथ मारना असंभव है। तो इंद्रदेव ने छल का रास्ता अपनाया, और उन्हें पता था जब कर्ण सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उस समय कर्ण से कुछ भी मांग लो वो मना नहीं करते हैं। और इधर कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सारी चीजें बता दिया था कि कल तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। तो कर्ण ने कहा, भगवान मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है। और जब इंद्र साधु के अवस्था में कर्ण के पास आए और कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने हंसते हंसते अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। उनकी दान की कहानी यहाँ रुकी नहीं। युद्ध के एक रात पहले कुंती माता कर्ण के पास आई और भीगी आंखों से वो राज उनसे बताया जो श्री कृष्ण ने कर्ण को पहले ही बता दिए थे। कर्ण ने कहा, माता अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी आप आई है तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो माता कुंती ने कहा, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े दानी हो, और मैं तुमसे अपने 5 पुत्रों का जीवन दान में मांगने आई हूँ। तुम युद्ध में मत जाओ, जिससे मेरे 5 पुत्र भी जीवित रहे और तुम भी मेरे पास रहो। कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया, आपकी हमेशा 5 पुत्र ही रहेंगे, या तो मैं या तो अर्जुन, और बाकी 4 भाइयों को मौका मिलने पर भी मैं नहीं मारूंगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ और भीषण लड़ाई दोनों के बीच हुई। जब युद्ध चरम सीमा पर पहुंचा, तब कर्ण अपने विद्या भूलने लग गए। वो बार बार याद करने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, और तभी उनका रथ भी जमीन में धंस गया। और कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको, मेरी रथ की पहिया भूमि में धंस गई है, उसे निकाल लेता हूँ तो फिर लड़ते हैं। और जब वो नीचे उतरकर रथ को निकालने लगे, और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बाण चलाओ पार्थ। अर्जुन बोले, ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो असहाय है। कृष्ण को पता था आज कर्ण को नहीं मारा तो फिर कभी अर्जुन नहीं मार पाएगा। तो फिर उन्होंने द्रौपदी का अपमान अर्जुन को याद दिलाया और कहा, तुम इसके साथ धर्म करोगे जो अधर्म के साथ खड़ा है। तो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपनी तीर से कर्ण का शीश को धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, ये था
सूर्यपुत्र कर्ण की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।